बंगाल और बिहार सरहद पर बसा ये इलाका जिसे ग्वालपोखर कहते हैं, इस वक्त एक अहम मसले को लेकर यहाँ के कुछ ऐसे नौजवान हैं जो रोजगार के लिए टोटो का इस्तेमाल करते हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम आप बात कर रहे हैं उन टोटो वालों की जिनकी रोज की कमाई 100 से 200 रुपया है, और इन रोज काम करने वाले टोटो चालकों को लेकर इस वक्त ग्वालपोखर और इस्लामपुर सब डिवीजन में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। आप दर्शकों को बताते चले कि इन टोटो वाले जो बिहार, पड़ोसी राज्य बिहार का किशनगंज है, जब पैसेंजर को लेकर वहां जाते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जाता है, उन्हें उसके रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, उन्हें आईडी मांगी जाती है, उनसे टोटो के तमाम कागजात मांगे जाते हैं, जिसको लेकर उन्हें उनके टोटो को पुलिस प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया जाता है। टोटो चालकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जब बिहार प्रशासन जब जांच पड़ताल करती है, जब कागजात नहीं हो पाता है तो हमारे टोटो को थाने में ले जाके बंद कर दिया जाता है। उसके एवज में हमें 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 इस तरह के रकम चुकाने पड़ते हैं, तब हमें टोटो वापस लाना पड़ता है। इसी को लेकर इस वक्त ग्वालपोखर के धर्मपुर हाई स्कूल मैदान में टोटो चालकों का एक यूनियन यहाँ पे एक सभा है क्या, जिसमें इस सभा में जो है ग्वालपोखर से जो बीजेपी के नेता हैं गुलाम सरवर वो आए थे, और उन्होंने टोटो चालकों की जो समस्याएं सुनी और उनके समाधान को लेकर कई अहम बातें बताई है। हम सबसे पहले इन टोटो वालों की क्या डिमांडें हैं उस पर बात करेंगे। ये टोटो वाले आखिर क्या चाहते हैं, उनके साथ किस तरह से ज्यादती होती है और आखिर इनका हल कैसे निकलेगा, इन तमाम विषयों पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम उन टोटो वालों की बातें आप तक पहुंचाते हैं, फिर हम आपको सुनाते हैं कि आखिर गुलाम सरवर ने इन टोटो चालकों से मिलकर उनके समाधान का हल किस तरह से निकालने की बात कही है। आइए एक एक करके हम आपको सुनाने की प्रयास करते हैं। बंगाल का टोटो जाने नहीं दे रहा है बिहार में। अच्छा, अभी वही क्या बोलता है वहाँ पे? वहाँ पे बोल रहा है नंबर लाओ। क्या बोलता है? नंबर लाओ। हाँ, नंबर, हाँ। लाइसेंस। अभी 20,000 में टोटो खरीदे, हाँ। अभी 25,000 लगेगा लाइसेंस बनाने में, नंबर बनाने में। तो जब आप लोग खरीदते हैं उसको लाइसेंस नहीं बनता है क्या? नहीं, उस टाइम लाइसेंस नहीं देता है। अच्छा, उस टाइम बस टोटो देता है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से अभी मांग रहा है नंबर, लाइसेंस। अभी कहाँ से लाएंगे? कितना साल से टोटो चला रहे हैं? हम लोग 3-4 साल से। 3 साल से। इससे पहले हाँ। तो आप लोग जाते थे बिहार, हाँ, जाते थे। तो उस वक्त दिक्कत नहीं होता था? नहीं, उस टाइम दिक्कत नहीं होता। अभी क्या बोल के दिक्कत कर रहा है? अभी उसी वजह से दिक्कत कर रहा है, नंबर लाओ, लाइसेंस लाओ, इसी वजह से जाने देंगे। इंश्योरेंस लाओ। गाड़ी आप लोग का टोटो पकड़ा भी है क्या? हाँ, टोटो पकड़ा हुआ है। बहुत लोग में पकड़ा है। पैसा भी पैसा भी लिया है। कितना पैसा लिया है? 5,000, 5,000, किसी के पास 10,000, किसी का पास 15,000। कुछ कुछ नहीं देता है रसीद। हमारा खुद पकड़ा है, 3,000 हाँ। हमसे खुद लिया है। पकड़ा? हाँ, मेरा भी टोटो पकड़ा गया था। अच्छा, वो हमसे कागज मांगा है। अब हाँ। पुराना गाड़ी हम कहाँ से कागज निकाल के देंगे? कितना दिन पुराना है आपका? मेरा तकरीबन 5-6 साल हो गया। अच्छा, 5-6 साल वाला गाड़ी का मैं कागज कहाँ से लेके दूंगा? कागज तो होना चाहिए ना आपके पास, गाड़ी जब खरीदे। जब मैंने कागज स्लिप देता है, लंबा कुछ नहीं देता है। और गाड़ी का सीधी में खरीदने का कागज देता, बिल देता जी, है, वही बाकी देता है। रजिस्ट्रेशन का नहीं। रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं देता है। अच्छा, तो बंगाल सरकार, आप लोग बंगाल में, तो बंगाल में आप लोग रजिस्टर नहीं करवाते हैं? बंगाल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग तो ये मुद्दा उठाए कि हम लोगों को ये चीज चाहिए। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। अच्छा। कितना पैसा मांगते हैं रजिस्ट्रेशन? अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 18,000 रुपए मांगता है। कौन मांगा? रजिस्ट्रेशन का 18,000 रुपए गाड़ी वाला। कहाँ पे बोला है? ये किशनगंज में। ओ, बिहार में 18,000 मांग रहा है। अब बंगाल में? बंगाल में वही मांगता है सर। बंगाल में गाड़ी वाला बोलता है, जो बंगाल से जो गाड़ी खरीदता है, हाँ। जो बंगाल से शोरूम से गाड़ी खरीदता है, वो शोरूम वाला बोलता है कि हमको 18,000 रुपए लगेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओ, अच्छा। तो एक गरीब आदमी, आप बताइए, 1,30,000 रुपए में गाड़ी निकालेंगे, उसी का हम किस्ती भरेंगे, किस्ती भर के 18,000 रुपए निकाल के कैसे हम लोग कागज ये रोजगार का बहुत बड़ा सवाल है। जी, बहुत बड़ा सवाल है। 100 रुपया इनकम होता है, 4-5 को खाने वाले हैं, टोटो में के इनकम नहीं है। वहाँ जाते हैं तो पकड़ लेता है, बोलता है दो पैसा दो तब हम गाड़ी छोड़ेंगे, ना तो नहीं छोड़ेंगे। किशनगंज मत आओ। आपका भी गाड़ी पकड़ा था क्या? हाँ, हम लोगों का गाड़ी पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? किशनगंज में मेडिकल में। वहाँ पर बोलता है गाड़ी का नंबर ले आओ, इंश्योरेंस ले आओ, गाड़ी का कागज ठीक करो, लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी देखा है हम लोग। बोलता है लाइसेंस में नहीं होगा। पैसा भी मांगता है। हाँ, पैसा भी बोलता है। खर्चा बोल रहा है 25,000। यहाँ पे बंगाल में आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितना मांगते हैं? रजिस्ट्रेशन करने में गए हैं, शुरू में से गाड़ी जो लिए हैं वो 18,000 रुपया मांगता है। आप लोगों का क्या डिमांड है बोलिए?
हम लोगों का डिमांड है कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे इतना पैसा। कम पैसा में होना चाहिए। हाँ, कम पैसा में होना चाहिए। ममता बनर्जी को बोलना चाहेंगे कि फ्री में होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, 10 रुपए करके कमाए तो दो करके पैसेंजर ले जाके कितना इतना पैसा पाएंगे हम लोग। जी हो या कोई सरकार हो, टोटो वाला के लिए कुछ नहीं 10 टका दे रहा है। ठीक है, पहली बात, हम लोग जो लोन लेते हैं तो बंधन बैंक या कोई ये प्राइवेट बैंक से लेकर के उसको ब्याज ज्यादा देते हैं, वो लेता है, नहीं देने से वो घर पे आके ये कर देता है, किस्ती वाला गाला गाली करता है, गाड़ी लेके चले आता है। तो हम लोग का ममता सरकार से कुछ लेना है, उनको कुछ देना चाहिए। टोटो वाला को 200-400 रुपया कमा करके बीवी बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। आज जो हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं ना, ये सरकार मिलता है, लक्की भंडार तो मिलता है। 1000 रुपया लक्की भंडार से पूरा महीना नहीं जाता है। लक्की भंडार में तो पूरा बंगाल गवर्नमेंट 1000 रुपया महीना देता है लक्की भंडार, उससे क्या होगा? अच्छा देता है 1000 रुपया मांगते हैं लेडीज को, उससे क्या होने वाला है? 2 दिन का खर्चा लो। आपने अब तक के जो लोगों को पकड़ा गया, इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, तो आप लोगों का डिमांड है जो लोग टोटो चलाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उन लोगों के लिए अब तक क्या आप लोगों ने प्लानिंग किया है सर? जी बिल्कुल, मैंने किशनगंज में बात किया है। अच्छा, कल रात को ही बात किया मैंने। किससे बात हुई सर? किशनगंज में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, अच्छा। हमारे उनसे बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात हुई है। अच्छा। वो एक ही बात बोले कि सरवर भाई, टोटो वाला आएंगे, आने देंगे, चलाएगा, बट बिहार और बंगाल फर्क है ना, एक ही स्टेट है। ये सवाल किया मुझे, मैंने अलग अलग स्टेट है। तो कह रहा है कि जब हम लोग एक आदमी बिहार में या पानीपत में काम करने जाते हैं तो माइग्रेंट होके जाते हैं, हमें माइग्रेंट फॉर्म चाहिए। माइग्रेंट फॉर्म अगर देता है तो हम लोग माइग्रेंट लेबर है, अगर माइग्रेंट लेबर नहीं है तो हमें कोई स्टेट वाला निकाल देगा कि भाई तुम यहाँ का नहीं हो, जाओ। तो माइग्रेंट फॉर्म होगा तो हम वहाँ काम कर सकते हैं दूसरे स्टेट में। वैसे ही हमारे बारे में बोला कि आपका टोटो वाले के पास किसी का नंबर है, किसी का नंबर नहीं है, और किसी का नंबर है भी तो वो वैलिड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो नंबर प्लेट कैसे लगाया, उसकी पेपर मांग रहे, उसके पास नहीं है। तो इस तरह की बात का डिस्कशन हुआ। तो मैंने ओवरऑल देखा कि यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, टोटो वाले के पास इंश्योरेंस नहीं है, जबकि मैंने देखा कि 3 व्हीलर है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, मगर एक सुपर स्प्लेंडर बाइक 1,18,000 का, 1,10,000 का उसका इंश्योरेंस है, बाइक का है, तो हमारा टोटो वाला का क्यों नहीं है? ये हम लोग डिमांड रखेंगे ब्लॉक के बीडीओ के पास, और बीडीओ हमारा ये काम में बीडीओ का ही चलेगा। बंगाल गवर्नमेंट तो अभी टोटो को रजिस्ट्रेशन कराने कह रहे हैं, और आपका बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी साहब कह रहे हैं कि हमारा सरकार आने के बाद आप लोग टोटो को रजिस्ट्रेशन कीजिए। ऐसा मत दीजिए। मैं इसमें बता देता हूँ, मैं ये बात जानता हूँ, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, जब आपने सवाल किया तो मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। टोटो वाले को ठगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2-2 हजार रुपये, 1-1 हजार रुपये मांग रहे हैं। वो ममता बनर्जी एनजीओ के थ्रू, जो एनजीओ वैलिड नहीं है। आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन दो, एक एनजीओ के माध्यम से हमारा टोटो को दे रहे हो रजिस्ट्रेशन, और टोटो का 1000 रुपये भी खाली है और उसको रजिस्ट्रेशन भी वैलिड नहीं है। तो उस काम के लिए बोला है कि हमारा सरकार आएगा तो हम लोग पक्की काम कर देंगे, इनको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इनको ऑथोराइज कर देंगे। वो ये बात बोले हैं, और मैं आपको कोट करके बोल रहा हूँ, फ्री में देने का वादा किया। हाँ, फ्री में देगा। और खैर देखिए, सरकार कोई भी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो सरकार आएगा वो उसको सुविधा देना चाहेगा, वो उनका काम है। मगर जो जेन्युइन बात है हमारा ग्वालपोखर का, कि आज एक टोटो, कई टोटो खो जाते हैं, खो गया बहुत सब टोटो, उसका क्षतिपूरण एक भी टोटो गरीब वाले को नहीं मिला, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, टोटो का इंश्योरेंस नहीं है। टोटो खो गया, टोटो 3 व्हीलर है, अगर टोटो में 3 लोग बैठा है, अगर दुर्घटना घट गया, कोई गाड़ी के साथ टकरा गया, तो टोटो वाले को ही जेब से निकाल के 50,000 डाल देकर उनको हाथ का ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। तो टोटो वाले को हर तरफ से नुकसान है। इसलिए मैं ये टोटो यूनियन, एक टोटो का जो हम लोग का एक समाज है, लोग का गाड़ी चालक है, इनको लेके बीडीओ के पास जाएंगे और जाई डिमांड करेंगे कि हम लोग का क्या व्यवस्था करके दे रहे हैं कि हम लोग किशनगंज जा पाए। सर, टोटो वाले का ये भी कहना है कि इससे पहले जो बिहार में हम गाड़ियां लेके जाते थे तो इस तरह की परेशानी नहीं होती थी। अभी क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है बिहार में, वहाँ पे बीजेपी और जेडीयू की, तो यहाँ पे इसलिए टोटो वाले को परेशान किया जा रहा है। नहीं, वो टोटो वाला भैया बोला है, जो बोला है, हम उसको बात को हम ये जवाब देना चाहेंगे कि यहाँ टोटो वाला अभी बीजेपी का सरकार नहीं है, 10 साल से सरकार है वहाँ टोटो बिहार में। इससे पहले नहीं होता था, अभी बीजेपी की बराबर सरकार आ गई है आपकी, तो इसलिए आप पावर दिखा रहे हैं। नहीं, कोई पावर नहीं है, लीगल और इलीगल की बात आती है मेरा भाई। जब आप बिहार में 10 साल से सरकार है, और हम लोग बंगाल के हैं, ग्वालपोखर के हैं, आप इस्लामपुर जाइए, हेलमेट नहीं है, पकड़ लेता है, 5,000 रुपये फाइन हेलमेट का।
गाड़ी का लाइसेंस नहीं है बाइक का, उसका 5,000 गाड़ी पकड़ लेता है, थाना में जबरदस्ती घुसा देता है, और जितना चार्ज नहीं है उस गरीब आदमी को मालूम भी नहीं है कि मेरा हेलमेट का कितना फाइन चार्ज है, सब रहने वहाँ पर भी फाइन कर देता है। मेरा क्या है, खुद- जब हमारा ग्वालपोखर का आदमी, हम खुद इस्लामपुर जा नहीं पा रहे हैं, तो हम तो ये बिहार जा रहे हैं दूसरा स्टेट में, तो हमारे पास तो पेपर होना चाहिए। बंगाल में ये बात रोज का बात है, आप बाइक की बात कर रहे हैं, बंगाल में हेलमेट ये रोज का बात है, लेकिन बंगाल का जो टोटो जाता था आज करीब बहुत साल से जा रहा था, ऐसे तो नौबत नहीं आया। आपको हम बता रहे हैं ये नौबत नहीं आया था, आप बोल रहे हैं, आज हम बता रहे हैं। वो डीएम ऑफिस में जब हम लोग गए तो हमें क्या बताया कि टोटो इतना ज्यादा तादाद में हुआ है कि यहाँ पे किसको रोके किसको छोड़े। वो लोग बिहार वाले टोटो का अलाउ किया अपना स्टेट का, समझिए मेरे बात को, बिहार में बिना नंबर का भी टोटो है, चल रहा है, वो अपना स्टेट में क्या कर रहा है हम दखल अंदाजी दे नहीं सकते हैं। हमारा बंगाल में क्या हो रहा है हमको दखल अंदाजी देना है, क्या हमारा बंगाल का हम रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करके दे रहा है कि किशनगंज वाले को हम जवाब दे पाए। बात इस पे आती है। नहीं, बात उस पर कैसे आती है सर? हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए एक आदमी हाँ। इसी देश, बिहार तो इसी देश का हिस्सा है ना, बिहार का आदमी बंगाल जाएगा वाहन चलाने के लिए, उसके लिए कानून लगेगा, वहां पे कोई फ्री में चलाएगा तो कानून नहीं चलेगा अकॉर्डिंग आपके हिसाब से। बहुत अच्छा बात बोले, बिहार इंडिया में है मगर दोस्त स्टेट अलग अलग है, लेबर, टोटो चालक, गाड़ी सबका पेपर्स वेस्ट बंगाल नंबर का है, वो बिहार नंबर का है, तो फिर ये दोनों क्यों हुआ? खाली हिंदुस्तान का आईएनडी लिख देता कि हिंदुस्तान में पूरे में चला आईएनडी लिख के, आईएनडी का मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ही चला लेते। यहाँ पे नंबर क्यों किया? वो डब्ल्यूबी लिखा, उधर बिहार BHR लिखा बिहार, तो बिहार नंबर और बंगाल नंबर में फर्क नहीं है, तो स्टेट फर्क हो गया। हम लोग कैसे मान ले कि हम लोग को पहले चलाने दिया था अभी नहीं दे रहा है? वो नहीं दे सकता, उसका स्टेट है, वो गाड़ी का नंबर मांग रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों की, टोटो वालों की क्या हेल्प करेंगे सर? बिल्कुल, टोटो वाले की जो जायज बात है, मैं इधर उधर की बात ना करके मैंने सबसे वादा किया कि हम लोग का हक है, हम लोग ग्वालपोखर वासी हैं, हमारा हक है, हमारा कागज बना के दे वीडियो, हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हमारा गाड़ी का बैटरी का इंश्योरेंस है 12 महीने का, और हमारा 1,40,000 का गाड़ी का हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो हम लोग क्या ऐसे फ्री पॉकेट में रह रहे हैं? बंगाल ग्वालपोखर में हमारा वोट का दाम है, हमारा टोटो 1,40,000 का इंश्योरेंस नहीं है, मगर बैटरी का 12,000 का बैटरी का 18 महीने का इंश्योरेंस है, 12 महीने का इंश्योरेंस है, मगर हमारा 1,40,000 का इंश्योरेंस नहीं है, और ये गरीब आदमी मर जाए रोड में, इसकी इंश्योरेंस नहीं है, इसका टोटो का भी इंश्योरेंस, इसका भी नहीं। तो ये सब लापरवाही है बंगाल गवर्नमेंट का, इसको सुधारेंगे और वीडियो से इसका जवाब लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे बंगाल में? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगेगा टोटो वाले को। क्या देगा ये 200 रुपए कमाने वाले बेचारे, क्यों देगा? और ऊपर से एक बात और बता रहे हैं, टोटो वाले के साथ एक परेशानी और है, ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, बहुत भोले लोग हैं, गरीब है बेचारा, इसको जो बोला वही चलो, यही जानते हैं। मगर आज मैं बता रहा हूँ इनको, इनकी बेचारे की असलियत कि इनको सरकारी बैंक से इसको फाइनेंस नहीं मिलता है, टोटो वाले को। ये स्टेट बैंक से, SBI बैंक से इनको एक भी टोटो वाले को लिया है क्या? कोई भी नहीं है, सारे प्राइवेट बैंक से लिया है। क्या कहाँ का घोटाला हुआ है सब मालूम है मुझे, टोटो वाले के साथ बहुत बर्बादी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, SBI बैंक से नहीं, बंगो ग्रामीण बैंक से नहीं। तो ये मंत्री क्या कर रहे हैं? इन टोटो वाले को कहीं नहीं सरकारी बैंक से टोटो फाइनेंस करवा रहे हैं। मंत्री का क्या काम है? ये काम मेरा थोड़ी है, ये मंत्री का काम है। मंत्री खाली बड़े बड़े भाषण और फीता काटने रोड में चले जाएगा। रोड 2 साल पहले भी वही तो उद्घाटन किया है, फिर अभी भी जाके उसी को दोबारा उद्घाटन कर रहा है। ये सब मैं जानता हूँ, ये सब, ये मंत्री हो चाहे TMC का लोग, गरीबों का नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और इनका यही बात